सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पहले पद की व्याख्या कबीरदास की जीवनी को देखा था। उस पद में हमने देखा था कि कैसे कबीरदास जी ने संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ईश्वर की सत्ता का प्रतिरूप स्थापित किया था कि हम तो एक एक कर जाना, हमने तो उस एक परमात्मा को ही जाना है। आज हम उनके दूसरे पद, जिसमें कि हमें उनका समाज सुधारक रूप दिखाई देगा, उसको पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं पूरे पद को पढ़ती हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आत्म मारी पखानहि पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितैब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहै जो ज्ञाना। आसन मारी टिम्भ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहीमाना। आपस में दो लर लर मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा रचित है, जो कि निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख संत कवि हैं। ये अक्सर अपनी बातों को जब कहते हैं तो संतों को संबोधित करके, कभी वैष्णव को संबोधित करके कहते हैं। तो यहाँ पे भी वो संतों से कहते हैं, संतो देखत जग बौराना। हे संत पुरुष, तुम देख रहे हो ये सारा संसार कैसा हो गया है, बौरा गया है, अर्थात पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। धावे अर्थात दौड़ना, पतियाना आप नोट करते चलें शब्दों के अर्थ। पतियाना विश्वास करना, नेमी अर्थात जो नियम का पालन करते हैं, धर्मी जो बहुत धर्म आचरण बाह्य आडंबर का ढोंग करते हैं, स्नाना स्नान यानी स्नान करना, पखानहि पत्थरों की, पखान माने पाषाण पत्थर, बहुतक बहुत से, पीर औलिया धर्म गुरु और संत ज्ञानी को देखा। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हे संतों, देखो ये पूरा संसार ही जो है पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, इससे सच सच बता दो कि ये संसार नश्वर है, माया मोह है, यहाँ पे सब कुछ जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं, अगर सारी बातें इससे सच सच कह दो तो ये क्या करता है, मारन धावे, हमको मारने के लिए दौड़ाता है। झूठे जगपतियाना, और इस जो झूठा ये संसार है, इस पर ही बस ये विश्वास करता है, पतियाना भरोसा करता है। झूठे जग पर इसको भरोसा है, लेकिन जो मैं कहता हूँ सही बात, खरी बात, तो मुझे क्या करता है, ये मानने के लिए दौड़ता है। आगे क्या कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने बहुत से नेमी लोगों को देखा है जो नियम व्रत का पालन करते हैं, बहुत से धर्मों का पालन करते हैं। सुबह प्रातः करे स्नाना, सुबह सुबह उठते ही जो है स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके बैठ जाते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजें, अपनी आत्मा को। लेकिन यहाँ पे कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं कि जो बाह्य आडंबर है उससे ज़्यादा मन की पवित्रता, मन की शुचिता पर ज़्यादा जोर देने को वो कहते हैं कि आत्म मारी पखान ही पूजें, अपने आत्मा को मार करके, आत्मा के अंदर, जिसकी उन्होंने पहले पद में व्याख्या करी थी, पहले पद में बताया था कि हम सब के शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा एक है, उस पर निवास करने वाला ईश्वर एक है। आत्म मारी पखान ही पूजें, उस अंदर के ईश्वर को हम नहीं पहचान पाते, और उसके अलावा क्या करते हैं, बाहर जगह जगह पखान ही पाषाण की मूर्तियाँ बना के, पत्थर की मूर्तियाँ बना के उनकी पूजा करते रहते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना है, उनके अंदर इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में ईश्वर हमारे अंदर बैठा है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों के सहायता करते हैं, मन वचन क्रम से जो है अपने सही कार्य को करते हैं,
तो वही हमारी वास्तव में सच्ची प्रभु की भक्ति है, पूजा है। केवल सुबह स्नान कर लेने से, पूजा कर लेने से ही पूजा नहीं कहलाती है। पूजा तो होती है अगर आपने अपने अंदर के ईश्वर को पहचान लिया, और अगर आपने ये जान लिया कि आपके भीतर ईश्वर विद्यमान है, तो बच्चों कभी भी आप गलत कार्य नहीं कर सकते। आपके मन में हमेशा ये भय रहेगा कि ईश्वर तो घट घट में व्याप्त है, हमारी आत्मा में व्याप्त है, हम कैसे कोई गलत काम कर दें, क्योंकि वो हर चीज़ देख रहा है। तो वही ये कहते हैं, आत्म मारी पखा नहीं पूजे। अपनी आत्मा को तो मार दिया तुमने, उसका तुम्हें पता नहीं है कि अंदर ईश्वर है, और जगह जगह जाकर पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहे हो। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। और ये केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय की तीव्र आलोचना करते हैं, उनकी जहाँ जहाँ इन्हें कमियाँ दिखाई दी, हर चीज़ में नहीं, जहाँ इन्हें लगा कि ये बाह्य आडंबर हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने उसकी जो है कमियों को निर्भीकता से अपनी बात कही। इसीलिए मैंने कहा कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी का समाज सुधारक रूप प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि ये समाज की जो गलत चीज़ें हैं उन पे हमारा ध्यान क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, उस ओर हमारा ध्यान ले जा रहे हैं। तो कहते हैं कि बहुत से मैंने पीर और औलिया, जो मुल्ला मौलवी साहब होते हैं, उनको मैंने देखा जिन्होंने पढ़े किताब कुराना, जिन्होंने कुरान की किताब आयतें एकदम याद करके रखी हैं, किताब जो मुस्लिमों के जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ के रखा है। कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना। बच्चों, मुरीद का अर्थ आप नोट कर लीजिए, मुरीद माने शिष्य। जैसे हम कहते हैं ना, मैं तो उसका मुरीद हो गया, मैं तो उसका शिष्य हो गया, गुलाम हो गया। तदबीर माने उपाय करना। आसन मारी, कै मुरीद तदबीर बतावें उनमें वह जो ज्ञाना। वे अपने शिष्यों को, जो ये पीर औलिया होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, अपने शिष्यों को वही चीज़ बताते हैं, वही उपाय करने को बताते हैं जितना कि उनके अंदर ज्ञान है। यानी कि जो उनके अंदर थोड़ा बहुत धर्म दिखावे वाला ज्ञान है, वही उपाय से उन्हें अपने शिष्यों को बताते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करो। लेकिन ये सब निस्सार है, ये सब व्यर्थ है। आसन, ये इसके बाद अब अगला प्रहार किस पे कर रहे हैं? आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। जो आसन मारना, ध्यान मुद्रा में योगी बैठते हैं, आसन मारी डिम्ब, गर्व करना, मतलब बहुत अपने आप को योगी समझते हैं, योग मुद्रा में बैठते हैं, और उनके मन में क्या होता है? बहुत गुमाना, गर्व होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। पीपल यानी पीपल का वृक्ष, पत्थर, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, नाना प्रकार के तीर्थों में जो है तीर्थ इत्यादि का में जाते हैं, और इस तरह से उन्होंने अपने गर्व में खुद को ही भुला दिया है कि उनकी जो पूजा है वही सही है, बाकी सब व्यर्थ है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छापा तिलक अनुमाना। और कैसी वेशभूषा धारण करते हैं? मुस्लिम जो है टोपी अपने सिर पे लगाते हैं जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और हिंदू क्या करते हैं? अपने माथे पे छापा तिलक, माथे पर अपने टीका लगाते हैं ना, बड़े बड़े छापे लगाते हैं चंदन के, सिंदूर के। तो ये बाह्य आडंबर हुआ, शारीरिक आडंबर हुआ कि अपने शरीर पे जो है भेद करना, उसका भी कठोर बुरी तरीके से उस पर प्रहार कर रहे हैं कि तुम कितना भी शारीरिक साज सज्जा कर लो कि हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, हमने टोपी पहन ली तो हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, हमने खूब अपने माथे पे छापा तिलक लगा लिया तो हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। ईश्वर ऐसे नहीं मिलते, उनके लिए मन का शुद्धिकरण होना ज़रूरी है। अगर हमारा मन सच्चा है तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबके घट में, सबके शरीर में एक ही आत्मा उस ईश्वर की, परमात्मा के रूप में निवास करती है। आगे वो कहते हैं, साखी शब्द ही, बच्चों रुकिए, इस प्रकार जो ये टोपी और माला पहनना है, ये इनके सारे बाह्य आडंबर को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। आगे कहते हैं, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। जगह जगह ये साखी जो मैंने बताया था, दोहे गाते रहते हैं, शब्द गाना गाते हैं ईश्वर का, लेकिन प्रभु के वास्तविक ज्ञान का इन्हें जो है कोई भान ही नहीं है। इन्हें उस परम तत्व के बारे में पता ही नहीं, बस ये मुंह से उस बात को राम 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 जपते रहते हैं, वो अपने ईश्वर का ज्ञान करते रहते हैं, लेकिन उस मूल मंत्र के भीतर छिपा हुआ जो मूल तत्व है कि पहले अपने अंदर के ईश्वर को पहचानो,
फिर मेरा बखान करो, इस तत्व का उन्हें भान ही नहीं होता है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। जगह जगह पदों को गाते रहते हैं, साखियों को गाते रहते हैं, लेकिन आत्म ही खबरें न जाना, अपने आत्मा की उन्हें खबर नहीं है। हिंदू कहे मोहे राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू बेचारे बार बार कहते हैं मुझे राम से, मेरे लिए राम प्रिय हैं, और तुर्क यानी मुस्लिम कहते हैं मेरे लिए रहमान प्रिय हैं। आपस में दो लर लर मुए 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 मतलब मरना, लरी माने लड़ना, और लरी लरी 2 बार आया है तो कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। आपस में, और इस प्रकार कोई राम के नाम पर, कोई रहमान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे आपस में लड़ लड़ के मर जा रहे हैं, और ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि अरे मूर्खों, ये दोनों एक ही हैं। राम और रहमान में, अल्लाह में, जीसस में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उनके अंदर का जो मूल तत्व है वह एक ही है। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। इस मर्म को कोई समझ ही नहीं पाया। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। इनको अपनी, ये जो साधु संत हैं और ये जो मौलवी साहब हैं, इनको अपनी महिमा का, अपने आडंबर का इतना अभिमान है कि घर घर जाके मंत्र देत फिरत हैं। मंत्र गुरु लोग मंत्र देते हैं ना शिष्यों को। अपने घर में अक्सर सुना होगा कि हमने मंत्र लिया है, इसलिए हम किसी घर का खाना नहीं खाएंगे, तो जाके कान में मंत्र फूंक देते हैं। इससे ईश्वर नहीं मिलता। वो तो जब तक आप अपने मन का शुद्धिकरण नहीं कर लेंगे, हर इंसान मात्र में भेद करना नहीं छोड़ देंगे, आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। इस प्रकार ऐसे गुरु के साथ ही साथ सारे शिष्य जो उनके होते हैं, वो सब भी अंत में पतन की ओर जाते हैं, और अंत समय में उन्हें क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। कबीरदास जी अंत में संबोधित करते हुए संतों को कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजय सहज समाना। अरे सुनो भाई संतों, ये सारे जो भ्रम हैं इस संसार के, इसको भूल जाओ। कितना भी कहूँ केतिक, कितना भी कहा जाए कम है। कहो कहाँ नहीं माने, मैं कितना भी कह दूँ आप मानते नहीं हैं। वास्तव में ईश्वर कैसे मिलेगा? ये अंतिम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में सारा तत्व उन्होंने छिपा दिया। सहजय सहज समाना। जिसने सहज रूप से, सहजता से ईश्वर को जान लिया, वही ईश्वर को जान पाता है, और कोई नहीं। इस बात की पुष्टि में मैं बता रही हूँ आपको, कबीरदास जी ने अन्यत्र भी कहा है, सहजय सहज सब कहें, सहजय सहज सब कहें, सहज न चिन्हो कोई, जिन सहजे विषया तजी, सहज सही कही जो सोई। मतलब कि सहज है, ईश्वर सहज है सब कहते हैं, लेकिन उस ईश्वर की सहजता को कोई समझ नहीं पाता। ईश्वर तो सहज रूप से उसको ही मिलता है जिसने अपने इंद्रियों के भोग को, अपने शारीरिक सुख को त्याग दिया, उसे ईश्वर सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने, कबीरदास जी का जो एक नया रूप आपके सामने आता है, समाज सुधारक का रूप आता है, और उन्होंने समाज के जो 2 वर्ग थे उस समय हिंदू और मुस्लिम में बटा हुआ था, उन दोनों धर्मों के जो मठाधीश थे, ब्राह्मणों में जो पंडित होते हैं और मुस्लिम में जो मौलवी होते हैं, उनकी नीतियों पे, उनकी बातों पे इन्होंने जो है कड़ा, एकदम से कड़ा प्रहार किया है, और कहा कि इस तरह से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगर तुम अपने हृदय में ईश्वर को पहचानोगे तो वो सहज रूप से ही तुम्हें मिल जाएगा। कबीर की भाषा यहाँ पे एकदम फक्कड़ और निर्भीक दृष्टि रूप से यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। यहाँ पे अगर विशेषता में लिखेंगे तो धार्मिक आडंबरों पर उन्होंने चोट करी है, जिसमें कि मूर्ति पूजा आता है, पीपल पूजा, छापा तिलक लगाना, ये सारी चीज़ों को उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। इन चीज़ों पर इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की ही खबर ली है। लरी लरी और घर घर में यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ एक ही हो तो कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पे घर घर और लर लर में क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश। अगर मैं पूछूं पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार में अंतर क्या है, ये आप कॉपी में लिखकर मुझे दिखाइएगा। जगह जगह अनुप्रास अलंकार भी आपको दिखाई देगा, जैसे कि पीपर पाथर पूजन, पीपर पाथर पूजन लागे, पा और पाकी और पाकी 3 बार आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार होगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार होगा। और लास्ट में यहाँ पे साखई शब्द ही में सा की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार होगा।
गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, यहाँ पे भी सा की आवृत्ति है तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न, कबीर जग को पागल क्यों कहते हैं? दूसरा प्रश्न, यहाँ पे कबीर ने किन किन पाखंडों का विरोध किया है? तीसरा प्रश्न, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की ही किन किन कमियों को यहाँ पे उजागर किया है? सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न, कबीर भक्ति के लिए किस मार्ग को मानते हैं? कौन सा मार्ग मानते हैं? सहज भक्ति का मानते हैं कि सहजय सहज समाना, जिसने सहज रूप से जान लिया ईश्वर को वो उसके खुद अपने आप पाकर मिल लेगा। बच्चों, इसके साथ ही साथ आप पाठ की जीवनी लिख लेंगे अभ्यास के प्रश्न में। पाठ के साथ में आप देखिए, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं? इसका उत्तर होगा कि कबीर ने ईश्वर की एकता के लिए निम्नलिखित तर्क दिए, जैसे कि इस सारे संपूर्ण संसार में एक ही वायु बहती है, एक ही जल मिलता है, इसी तरह ईश्वर भी एक ही है। सारे संसार में एक ही सूर्य चमकता है, दिव्य ज्योति चमकती है। ये सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं पहले पद में, और इस तरह से उन्होंने ईश्वर के एक ही रूप को तर्क से सिद्ध किया है। ये उत्तर आप लिखेंगे। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, ये भी आपको लिखना है। अग्नि, वायु, जल, भू और आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा कहा जाता है ना, ये आपको लिखना है। ये वाली लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगन ही न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? क्यों? इसका उत्तर ये होगा कि जैसे बढ़ई जो है लकड़ी ही काट पाता है, लेकिन उसके अंदर जो उसका मूल रूप से अग्नि निवास करती है उस तत्व को अलग नहीं कर पाता। ऐसे ही जो हम नाना रूप से हम अपने शरीर का भेद किए हैं, उसमें हम जो है उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, लेकिन उसके अंदर जो परमात्मा का निवास है, जो आत्मा है हमारी, वो अमर है। 5वां प्रश्न, चौथा, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? 5वां है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? इन्होंने मुख्य कमी ये बताई कि वे परमात्मा के जो ये बाह्य आडंबर में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसके मूल तत्वों को समझ नहीं पाते। इस कमी की ओर उन्होंने संकेत किया। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं। उन्होंने कहा है ना कि गुरु के सहित शिष्य सख बूढ़े अंतकाल पछिताना। जो ऐसे अज्ञानी गुरुओं के चक्कर में जो शिष्य पड़ते हैं वो भी सबके सब डूब जाते हैं और उन्हें अंतिम समय में पछताना पड़ता है। 8वां प्रश्न, बाह्य आडंबर की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कहा है? इन्हें अपने शब्दों में लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।